तो हो जा। सही कह रही है भाभी, अब अगर इसे शादी करनी ही है तो ठीक है, मैं अब इसके लिए रिश्ता देखना शुरू करती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी शादी करके इसे इसके ससुराल भेज दूंगी। मैं अभी संतो चाची को खबर भिजवाकर घर बुलाती हूँ। विजया संतो चाची को खबर करके घर बुला लेती है। थोड़ी देर में संतो चाची आती है। तब विजया उनसे कहती है, संतो दीदी, किरण के लिए कोई लड़का बताओ। हाँ दीदी, बताओ कैसा लड़का चाहिए अपनी किरण बिटिया के लिए। संतो दीदी, कैसा भी लड़का चलेगा, बस वो 8 दिन में शादी के लिए तैयार हो जाए। मुझे 8 दिन में ही अपनी बिटिया की शादी करनी है। अब बहन, एक लड़का तो है मेरे पास, ये देखो उसकी फोटो, पैसे वाले लोग हैं, बड़ा अच्छा रिश्ता है, 8 दिन में शादी की तैयारी हो जाएगी। तुम कहो तो लड़के वालों को बुला लूं? हाँ संतो दीदी, तुम तो आज ही उन्हें बुला लो। अब संतो वहां से चली जाती है। किरण पीछे खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी। तब विजया किरण से कहती है, सुन लिया, जल्द से जल्द मैं तेरी शादी करवा दूंगी। शादी के बाद तुझे पता चलेगा कि मर्द कितने बुरे होते हैं। वहाँ तुझे मायके से ज्यादा पाबंदियां मिलेंगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अगले दिन शाम को देवेश अपने पिताजी और बड़े भाई के साथ किरण को देखने आता है। उन्हें किरण पसंद आ जाती है और इस तरह किरण का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों के अंदर किरण की शादी हो जाती है। विदाई के समय किरण की दादी उसे गले लगाती हैं। उसके बाद देखते हैं कि किरण की आंखों में कोई आंसू नहीं है। तब वो कहती है, अरे बेशर्म, तेरी आंखों में तो 2 बूंद आंसू भी नहीं है। ऐसा क्या जुल्म कर दिया हमने तुझ पर कि तुझे हमसे बिछड़ने का कोई दुख ही नहीं हो रहा है। किरण अपनी दादी कोई बात का कोई जवाब नहीं देती है और जाकर अपनी कार में बैठ जाती है और विदा हो जाती है। रास्ते में किरण को उदास देखकर देवेश किरण से कहता है, किरण, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने घर से दूर जा रही हो तो तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। तुम अभी तक अपनी ताई, चाची, दादी, इन सभी औरतों के बीच में रही हो और हमारे घर में भी तो कोई औरत भी नहीं है। पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा। देवेश की आवाज सुनकर किरण चौंक जाती है और कहती है, क्या आपके घर पर कोई औरत नहीं है? हाँ किरण, हमारे घर पर मेरे पिताजी, चाचा जी और ताऊ जी रहते हैं और तीनों की ही धर्म पत्नियां नहीं है और तीनों के ही 4-4 बेटे हैं। मतलब हम 15 लोगों की फैमिली है। हमें हमारे घर पर किसी औरत की कमी बहुत खलती है। मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए पिताजी ने सबसे पहले मेरा ही विवाह करवाया है। यह सुनकर किरण सोच में पड़ जाती है। हे भगवान जी, कैसी किस्मत है मेरी, कुएं से निकलकर खाई में जा गिरी। मायके में सिर्फ औरतें थी, कोई भी मर्द नहीं था और सभी की सभी जल्लाद थी। अब ससुराल में कोई भी औरत नहीं है, सिर्फ मर्द है और मर्द तो औरतों से ज्यादा जल्लाद होंगे। भगवान ही जाने अब आगे मेरा क्या होगा। किरण मन ही मन ये सब सोचकर डर रही थी। थोड़ी ही देर में वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। किरण कार से उतरती है तो सामने का नजारा